प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। धोनी के आने के बाद झारखंड क्रिकेट में क्या क्या बदलाव हुए? देखिए, धोनी के आने के बाद तो झारखंड क्रिकेट नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम बदल गई, देश में नाम हुआ। और उसके पीछे कारण होता है कि ये मैसेज गया, ऐसे ये पहला मैसेज गया था कपिल देव 1979 में आए थे, हरियाणा से निकले थे। तो पहले क्या था, पहले के दौर में कि सिर्फ दो, मुंबई और दिल्ली का बोलबाला हुआ करता था क्रिकेट में। मानते थे लोग कि ये दो जगह हैं जहाँ से हैं, छोटी जगहों से प्लेयर निकलते नहीं थे। कपिल देव ने ये साबित किया कि छोटी जगहों से निकल सकते हैं, लेकिन झारखंड से कोई निकला नहीं था। चूँकि टाटा ग्रुप था, इसलिए कई बड़े प्लेयर लोग थे जो जमशेदपुर में से टाटा कंपनी के एम्प्लॉय थे और वो खेलते थे। इसमें रमेश सक्सेना का नाम आता है। ये लोग बड़े प्लेयर है, कम मौका मिला लेकिन बड़े नाम हुए। सौरव गांगुली भी टाटा ग्रुप से ही जुड़े रहते हैं, करके रहे हैं। लेकिन धोनी जब आया, जिस समय हुआ है, तो उस समय तक बहुत बड़ा नाम है कोई था नहीं। धोनी ने अपनी मेहनत से जगह बनाई और ये मैसेज दिया कि शहर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटे शहर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर उसमें प्रतिभा है। अखबार के रोल की बात करते हैं तो धोनी का जिस तरीके से मेकन स्टेडियम रांची में परफॉर्मेंस आता था, फिल्मी बनी, सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा उसको, है तो बड़ा दुख होता था देखकर कि एक इतना बड़ा प्लेयर ये लग रहा है, लेकिन हमारा प्लेयर, झारखंड बिहार का प्लेयर जो इधर का एरिया का हुआ, ये प्लेयर कब खेलेगा। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हुई है यहाँ पर, किसी भी अखबार की, प्रभात खबर तो है ही है। जब भी कोई सिलेक्टर आता, उसमें किरण मौर्य आए थे, तो पहला सवाल होता है कि धोनी को कब मौका मिलेगा, इतना बढ़िया खेलने के बाद भी है। और धोनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, सब कुछ रहा कि बाध्य होना पड़ा भारतीय क्रिकेट टीम में। और एक बार जब वो टीम में आ गए और 183 रन की पारी आप सबों को याद है, उसके बाद धोनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ये सब तो दिखाकर धोनी ने दिखा दिया है ना कि झारखंड की मिट्टी में कितना दम है। फर्क क्या हुआ कि धोनी एक आइकॉन के रूप में अगर देश में आए तो जिस शहर के हैं, जिस राज्य के हैं, वहाँ तो फर्क पड़ेगा ही। हर कोई बेताब हुआ। समझिए कि धोनी के घर, हरमू यहाँ एक क्षेत्र है, हरमू में धोनी का घर है। अब तो उन्होंने एक फार्म हाउस भी बना लिया है जहाँ वो शिफ्ट भी कर गए हैं। धोनी के घर को देखने के लिए दूसरे राज्यों से लोग आते हैं। ये बताता है कि धोनी का कद कितना बड़ा है। धोनी को देखकर गली गुचा पूरा मोहल्ला में सारे लोग आने लगे और नए नए प्लेयर निकल लगे। आज धोनी के जैसा प्लेयर निकलना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्लेयर प्रयास कर रहे हैं। और ईशान किशन ये सब जो अच्छा कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं तो धोनी का योगदान है ही। भारतीय दूसरे राज्यों में जो प्लेयर हैं वो तो हैं ही, जो झारखंड से खेलते हैं। उसके आप समझते हो कि जिस रणजी मैच चल रहा है और रणजी मैच के ड्रेसिंग रूम में धोनी अचानक आते हैं, एक एक प्लेयर को बुलाते हैं कि बाबू तुम इधर आओ, तुमने ये गलती की, तुम इसको ऐसे खेलो, वो ऐसे खेलो, तुम ऐसा काम करोगे, बैटिंग ऐसे करो, कीपिंग ऐसे करो, है। उस प्लेयर का मोरल कितना हाई हो जाता है। क्या ये संभव था? जी, यही बात रांची के राजकुमार को सबसे अलग बनाती है। बात अगर पुराने क्रिकेटरों की चली रही है तो सर आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है क्रिकेट को कवर करने में और पुराने क्रिकेटरों के साथ, तो उससे जुड़ा कोई मशहूर किस्सा आप हमारे साथ साझा करना चाहें? देखिए, हम लोग जिस पीढ़ी के, आप लोग युवा हैं और नई पीढ़ी है, हम लोग पुराने लोग हो गए हैं, तो याद देने तो बहुत है। हमें याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आपको बताया जाता है फ़र्क क्या है। तो हमारा दौर था, गावस्कर का दौर था, सोलकर का दौर था, विश्वनाथ हुआ करते थे उस समय, चेतन चौहान बाद में आ गए थे, है ना, दिलीप वेंगसारकर थे, ये सब का दौर हुआ करता था। तो हम लोग को भी मन करता था। आज लोग जब करते हैं धोनी धोनी, सचिन सचिन करते थे, तो उन दिनों हम लोग को भी मन करता था कि अरे कमेंट्री सुनते थे इस पे, रेडियो पे, कि हम लोग को भी मिलना चाहिए। तो मिलना संभव कहाँ से था गावस्कर से। आपको एक घटना बताते हैं क्या फ़र्क था। सुनील गावस्कर हम लोग के, मेरे बहुत बड़े आइकॉन रहे, क्या रहे। तो ये बात है 79 के आसपास की है, जब वो दोहरा शतक बनाए थे, 205 रन मुंबई में, है, जब कैप्टन बने थे। कालीचरण की टीम जब भारत आई थी उस समय के दौर थे। मैच हुआ, मन कर गया कि अरे गावस्कर का फोटोग्राफ्स होना चाहिए मेरे पास। अब कहाँ से हम लाएंगे भाई, यहाँ तो आना है नहीं।
हम लोग उठे, एक पोस्ट कार्ड भेज दिए सुनील गावस्कर के नाम से, किसी मैगजीन में देखे थे एड्रेस, तो भेज दिए कि हम एक छात्र हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, हमें आपका फ़ोटो चाहिए, अगर आप भेजते। ताज्जुब करेंगे कि गावस्कर ने अपना एक फ़ोटो ऑटोग्राफ के साथ और साथ में एक पत्र भी भेज दिया। आपको दिखाएंगे, मेरे पास अभी भी वो है, आप उसको देखेंगे है। तो ये उस दौर के प्लेयर हुआ करते थे। गावस्कर जैसा महान खिलाड़ी एक स्कूल के छात्र को उसके एक रिक्वेस्ट पर आप वहाँ से मुंबई से भेज देते हैं फ़ोटो और ऑटोग्राफ्स। क्या आज संभव है? आज प्लेयर को देखने के लिए लोग लड़ते हैं, बेचारा पिटा जाता है पुलिस से, जा नहीं पाते हैं। ये फ़र्क है, क्रिकेट कहाँ से कहाँ चला गया है, वो एक बड़ा था। अब आप आगे आए कि जिस रांची शहर की बात करते हैं, रांची शहर ने बहुत प्लेयर को देखा है। कपिल देव यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें है, ये तो चला ही वनडे मैच का है। एक दौर था 93 में, रांची में 93 में एक मैच हुआ था, डबल विकेट टूर्नामेंट। तो जो मोराबादी मैदान है, ये ऐसा मैदान नहीं था, एकदम फूला खुला होता है। तो वहाँ पे एक मैच हुआ था जिसमें गावस्कर, विनोद कांबली, कपिल देव थे। तो कपिल देव और गावस्कर की जोड़ी थी, जोड़ी थी सचिन और कांबली की जोड़ी थी, वो मैच आए थे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, होटल चिनार एक हुआ करता था मेन रोड में, तो हम लोग भी वहाँ पर गए कवर करने के लिए। एक मुझे याद है जो हमने सवाल किया था, उसी समय इमरान खान पाकिस्तान के कैप्टन जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक आग्रह किया था कि कपिल देव से कि आप हमारे पाकिस्तान में आके एक मैच खेले, चैरिटी मैच खेले, और हम एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें उस जो फ़ायदा होगा उसमें को आप आएँ। तो हमने कहा था कि क्या आप पाकिस्तान जाएंगे इमरान खान के आग्रह पर कैंसर अस्पताल के लिए? तो जो बात कही थी कपिल देव ने, जो देश प्रेम की भावना थी, उसकी बात करें। उन्होंने कहा था कि अगर हमें पाकिस्तान के लिए करना ही है तो हमारे देश में क्या कैंसर रोगी नहीं है? हम जो कुछ भी करेंगे, जमा करेंगे, अस्पताल बनवाएंगे, वो अपने देश के लोगों के लिए बनाएंगे, वहां क्यों जाएंगे? ये कपिल देव के अंदर में जो राष्ट्रीय भावना थी, उसका एक उदाहरण था। चिनार होटल में जो कार्यक्रम हुआ था, ये उसका उदाहरण है। तो ऐसे प्लेयर अपने यहाँ हुए हैं, महान प्लेयर हुए हैं गावस्कर, उसके बाद कपिल देव, बाकी को तो आप लोग जानते ही हैं, बाकी तो मैच खेले ही हैं, सारे लोग हैं। इन दोनों कहते हैं अरुण लाल यहाँ पर आए थे। अरुण लाल जब एक आए थे, और रमनाथ पारकर या गुलाम पारकर, दोनों में से कोई थे, किसी होटल में ठहरे हुए थे, बहुत सामान्य होटल था। मैच कौन सा था मैं नहीं बता सकता हूँ, स्टेशन के पास में। जानकारी मिली, हम चले गए मिलने के लिए, वो वहाँ पे डिनर कर रहे थे। तो उनको जब बताएं कि हम लोग आए हुए हैं अखबार से बात करने के लिए, उन्होंने बैठाया और डिनर के बाद वहाँ से आराम से बात की। आज आप समय ले लेंगे बात करने के लिए? आज देश के टॉप पत्रकारों को भी बड़े बड़े प्लेयर से इंटरव्यू करने के लिए 6-6 महीने का वक्त चाहिए। ये बदलाव आया है क्रिकेट में। जहाँ तक हम बात करें झारखंड क्रिकेट की, पहले का क्रिकेट अलग था और अब का क्रिकेट अलग था। तो सर आप ये कहाँ देखते हैं, कैसे किस तरीके से देखते हैं कि क्रिकेट में इतना बड़ा बदलाव होने के बाद झारखंड को कितना फ़ायदा हुआ है? नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ है झारखंड को। है पहला सबसे ये है कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया झारखंड को अब जानती है। धोनी के नाम से जानती है, मिलर्स के नाम से जानती है, झारखंड मूवमेंट हुआ उसके नाम से है, जयपाल सिंह के नाम से। तो ये बड़ा हुआ, क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। पहला ये है, नई प्रतिभाएं बहुत निकलती हैं। अब क्या लगता है, पहले क्या था कि बच्चों को पेरेंट्स से अगर कोई बच्चा बोले कि खेलने आते हैं क्रिकेट, तो डांट के भगाते थे, क्या करोगे खेलकर, कोई नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, उससे जीवन चलेगा। अब धोनी के आने के बाद बड़े पैमाने पे पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को सुबह सुबह लेके कोचिंग कराने पहुंच जाते हैं, उसको सिखाते हैं। वो बच्चा 3 साल का 4 साल का बच्चा है, उसको बैट पकड़ाते हैं। ये क्या है, कैरियर के रूप में देखते हैं। प्रतिभाएं निकलती हैं, उनको पता होता है कि इसी शहर का एक लड़का दुनिया में नाम कमाया है, तो ये भी कमा सकता है। तो बड़े पैमाने पे हुआ। प्लस धोनी के रहने से अब आप इग्नोर नहीं कर सकते झारखंड को। धोनी ने क्रिकेट के इससे वनडे T20 से अपने आप को किनारे किए हैं। कई बड़े रोल प्ले करना है धोनी को आने वाले दिनों में।
चयनकर्ता से लेके आप कोच, आप सब में देखेंगे आने वाले दिनों में करके हैं। तो धोनी का कद छोटा नहीं होने वाला है, ये कद और बड़ा होने वाला है। तो जो लगाव धोनी का यहाँ पर का है वो और बढ़ेगा, यहाँ से प्रतिभाएं और निकलेगी। ये बड़े बदलाव हुए हैं। एक और बदलाव दिखे हैं कि जो दर्शक हुआ करते थे पहले, हर हाल में आज भी है कि दर्शक जीत को देखना चाहते हैं। तो मेरा ये आग्रह होता है कि नहीं, खेल है, आपका हीरो है, आपके प्लेयर हैं, आपको वर्ल्ड कप जिताते हैं, मैच जिताते हैं, कभी वो खराब भी, उनका दिन खराब है, मैच हार भी जाते हैं, तो वो आपके हीरो खलनायक नहीं बन जाते हैं। उसको उस रूप में कभी नहीं लेना चाहिए। प्लस जो विदेशी प्लेयर आपके यहाँ आते हैं, व्यवहार इतना अच्छा करिए, वो जाकर याद करे। झारखंड में लोगों ने अच्छा और बुरा दोनों अनुभव रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा आज की पीढ़ी को कि एक मैच हो रहा था, अजहर की टोपी को कोई दर्शक गायब कर दिया, अब उसको इशू बना दिया गया कि कैप गायब हो गया है। अरे वो चोरी नहीं किया था, आप उसको इस रूप में समझिए, कह दिया कि टोपी चोरी हो गई। टोपी चोरी नहीं हुई है। आप इतने महान प्लेयर हैं अजहर कि आपकी चीज़ों को वो व्यक्ति रखना चाहता है, उसके लिए एसेट्स है, यादगार है, वो लेके भाग गया, लेके जाएगा, चला गया। लेकिन अगर प्लेयर पर आप बोतल फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, खाने का सामान फेंकते हैं, ये गलत है। ऐसी घटनाएं भी हुई है। एक बार इंग्लैंड का मैच हो रहा था, किसी ने कांटी फेंक दिया प्लेयर को, है ये गलत है। वो हमारा मेहमान है, प्लेयर है, उसकी इज्जत करिए, वो है ना, करके करिए। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि अब ये दौर खत्म हो गया है। आज जो लोग भी आते हैं एक अच्छी यादें लगे आते हैं, और दुनिया के महान प्लेयर जब रांची में आए हैं, जेएससीए में आए हैं और देखकर बोले हैं कि ये दुनिया के बेस्ट स्टेडियम में से एक है जहां तमाम सुविधाएं, तो ये गर्व की बात है झारखंड के लिए और देश के लिए गर्व की बात है। और हम सबों के लिए गर्व की बात ही है कि हमारे स्टेट से ऐसा प्लेयर निकला जो वर्ल्ड कप जिताया। तो ये सब तो गौरव की बात है ही। आज आप देखें कि टिकट लेने के लिए मार हो रहा है, लोग बिहार और कहां से आ रहे हैं। ये क्या चीज है? ये एक पैशन है, क्रिकेट के प्रति एक जुनून पैदा हुआ है, और धोनी के आने से ये चीजें और बढ़ी हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।